बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गुजरांवाला के अंदर एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया। जैसे ही लोगों को ये वाक़ये के बारे में पता चला, लोग परेशान हो गए। एक जगह पर एक बैग पड़ा हुआ था। 15 पे लोग कॉल करते हैं, पुलिस आती है, जब देखती है तो सब लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं। सबसे पहले कोई बैग नहीं खोल रहा होता, लोग ये समझते हैं पता नहीं इसके अंदर क्या चीज़ है। जब लोग फ़ोन करते हैं पुलिस को, तब भी इसी बात का ख़तरा होता है, पता नहीं इसके अंदर क्या चीज़ है, कोई ऐसी वैसी चीज़ ना हो जिससे लोगों को नुकसान पहुंचे। पुलिस आती है, बैग को खोलती है तो देखती है इंसानी जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से उस बैग के अंदर पड़े होते हैं। पुलिस को जब पता चलता है ये चीज़, तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने की कोशिश करती है, लेकिन समझ नहीं आती आखिर ये कौन शख्स है। इसका ना आईडी कार्ड होता है, ना ही कोई दूसरी चीज मिलती है। पुलिस आखिरी तय तक जाने की कोशिश करती है, आखिर ये क्या मामला है, किसने ये काम किया है। तो पुलिस जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन करती है, मुख्तलिफ लोकेशन से देखती है, सीसीटीवी कैमरा चेक करती है, तो पुलिस को ये पता चलता है ये यहाँ पे एक खातून से मिलने आता था और उस खातून का भी ये पता लगा लेती है। उसके बाद ये भी पता चलता है कि ये तो किसी और शहर का है, यानी कि ये गुजरांवाला के अंदर वाक़या होता है, लेकिन ये शख्स बुरेवाला का होता है। तो उसके बाद पुलिस मज़ीद इन्वेस्टिगेशन करती है, उस औरत को पकड़ती है और पूछती है। तो उसके बाद मज़ीद पता चलता है कि ये लोग आपस में राब्ते में थे। ये पता चलता है कि औरत कहती थी ये बार बार तंग करता था, घर वालों को भी पता चल गया, तो घर वाले भी बहुत ज़्यादा गुस्से के अंदर आ जाते हैं। बाप और सारी फैमिली ये मिलकर ये काम करते हैं कि उन्होंने एक दिन प्लान बनाया कि क्यों ना हम इसको ख़त्म कर दें। उन सबको इतना ज़्यादा गुस्सा आता है, तैश में आ जाते हैं। वो कहते हैं कि हम कहानी ही ख़त्म कर देंगे। वो सारी प्लानिंग घर में बैठ के करते हैं कि उन्होंने क्या क्या करना है, कैसे करना है, प्लानिंग स्टार्ट करते हैं। उसके बाद जैसे ही वो आता है, सबसे पहले बाप अपनी बेटी को कहता है तुम इसको फ़ोन करो। बेटी उसको फ़ोन करती है, वो घर आता है। सबसे पहले तो पुलिस ने ये सुराग लगाया कि ये लोग उसको घर के अंदर 2 दिन रखते हैं, तशद्दुद करते हैं, मारते पीटते हैं। उसके बाद उसके मुख्तलिफ हिस्से करके एक बैग में डाल देते हैं और उसको फेंक देते हैं। उसके अलावा जितनी भी उसकी चीज़ें होती हैं, मोबाइल और इसके अलावा आईडी कार्ड, उन सबको जला देते हैं ताकि पुलिस को ना पता चले। लेकिन पुलिस के पास भी इतनी एडवांस डिवाइसेस हैं कि पुलिस को फ़ौरन पता चल जाता है कौन कहाँ पे है। मोबाइल को वो ट्रेस कर लेते हैं कि किसकी लोकेशन कहाँ पे आ रही है, और इस तरह से वो सबसे पहले अंदाज़ा लगाते हैं कि ये शख्स कहाँ कहाँ गया और इसने किस किस से मुलाकात की, किस किस से बात की। तो वहाँ पे ही सारी बातें खुल जाती हैं। तो इसी तरह इस मामले के अंदर भी हुआ कि जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की तो उनके सामने चीज़ें आती रही। उसके बाद मुलजिमान मान जाते हैं, सारी बातें सामने आ जाती हैं। उन्होंने इसलिए आईडी कार्ड और मोबाइल को आग लगा दी, उसको एक जगह पे लगा दिया, ख़त्म कर दिया कि पुलिस को ना पता चले कि ये किसने किया है, कभी हम पकड़े ना जाएं। लेकिन पुलिस हर तरह से सुराग लगाकर इन तक पहुंच जाती है। तो आजकल बहुत ज़्यादा जदीद डिवाइसेस आ चुकी हैं कि हर तरफ से सुराग का पता लगा लिया जाता है और मुलजिमान पकड़े गए। और ये अफसोसनाक वाक़या देखें पेश आया कि एक शख्स कोई तंग कर रहा है तो पुलिस के पास जाना चाहिए। पूरी फैमिली को चाहिए था कि पुलिस के पास जाते, वहाँ पे पर्चा दर्ज करवाते, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती और जो भी मामला थे वो एक सही तरीके से हल हो पाते। लेकिन वहाँ पे मसला आता है जहाँ पे लोग खुद से कोई ना कोई कदम उठाते हैं और उसके बाद उनको नहीं पता चलता कि इसका अंजाम क्या होगा। ज़ारा केस के अंदर भी जैसा कि आजकल ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा खबरों के अंदर है कि आपने देखा होगा कि ज़ारा केस के अंदर भी यही हुआ कि उसकी सास ने उसको ख़त्म कर दिया और उसने जितने भी सुराग थे उनको मिटाने की कोशिश की और जितने भी टुकड़े थे उनको बैग में पैक करके एक नहर के पास फेंक दिया ताकि किसी को ना पता चले। उसने सारे सबूत मिटाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी पुलिस ने पूरी इन्वेस्टिगेशन की और इसकी तह तक पहुंची और सास को पकड़ लिया। उसके बाद सास मान गई कि उसने क्यों किया है, कैसे किया है, किससे करवाया है। वो सब लोग अब जेल के अंदर हैं और उनको बुरी से बुरी सज़ा दी जा रही है। और अब ये हाल है सास का कि वो कहती है कि मुझे मेरे बेटे से मिलवा दो, लेकिन उसको नहीं मिलवाया जा रहा। वो इतनी बुरी हालत के अंदर है। जब उसने किसी की बेटी के साथ ये काम किया,
उस पर तशद्दुद किया, उसके जिस्म के हिस्से किए, तब उसको तरस नहीं आया। अब वो ये कह रही है कि मुझे मेरे बेटे से मिलवा दो। जब इंसान गुस्से में आता है, तैश में आता है, तो ये एक ऐसा अमल है कि इंसान को खुद समझ नहीं आती। हसद, बुग़्ज़, ये ऐसी चीज़ें हैं जो इंसान को तबाह बर्बाद कर देती हैं। और तबाह बर्बाद का यही मतलब है, जिस तरह के ये वाक़यात आजकल हो रहे हैं कि लोग गुस्से में, तैश में आ जाते हैं। हसद और बदले की आग इंसान को कहाँ से कहाँ पहुँचा देती है। सबसे बेहतर तरीका यही होता है कि पुलिस को बताया जाए। आजकल लोग पाकिस्तान से बाहर के मुल्कों में जाते हैं, वहाँ भी ऐसे बहुत से वाक़यात हो रहे हैं। लोग गलत कदम उठा बैठते हैं, गुस्से में आके, तैश में आके, उनको बाहर के मुल्कों में ही सज़ाएँ दी जा रही हैं। बहुत से ऐसे वाक़ये जो मैंने अपनी वीडियोज़ के अंदर बताए हैं, वो आप देख सकते हैं, जिनमें पाकिस्तानी यहाँ से जाते हैं, वहाँ पे उनकी लड़ाई होती है और वो लड़ाइयाँ इतनी देर तक चलती हैं, पाकिस्तान वापस आकर भी दो दोस्त हैं जो आपस में लड़ते हैं और उनकी वजह से दूसरे लोगों को भी नुकसान पहुँचता है और ख़ुद को भी नुकसान पहुँचता है और अब वो जेल के अंदर हैं। तो अल्लाह पाक हम सबको बचाए ऐसे बुरे कामों से, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन। अपनी राय का इज़हार कमेंट में ज़रूर करें। खुदा हाफिज़।